गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म तो ब्रह्मा किस लिए? क्योंकि संस्कारों का जन्मदाता है गुरु, और उन संस्कारों को यथावत रखने के लिए निरंतर आपको उपदेश देते रहते हैं। उस संस्कारों को यथा जैसे का तैसा एज इट इज बनाए रखने के लिए। यही तो काम है ना पालक का। जो हमारा जो जन्म है, हम जब जन्म लेते हैं पिता को पालक कहते हैं, तो क्या करते हैं? यानी हमारे पालनहार है, जो हमारा जो जीवन है यथावत बना रहे, उसमें कोई हानि न पहुंचे। इसलिए पिता सदा चिंतित रहते हैं हमारी पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य सब के लिए। वो पालनहार है, गुरु पालनहार है, संस्कारों के जन्मदाता हैं, संस्कारों के रक्षक हैं और बुराइयों के विध्वंसक हैं। बुराइयों को नष्ट करते हैं, इसलिए शिव रूप है। अच्छे गुणों के रक्षक हैं, इसलिए विश्व हरि रूप हैं। और अच्छे गुणों के जन्मदाता है, संस्कारों के जन्मदाता है, इसलिए ब्रह्मा के रूप में। तीनों रूप हैं गुरुदेव। हाँ, तो जब गुरु के पास कोई आता है शिष्य बनने के लिए, संत भेष धारण करने, तो गुरु उनका नाम बदल देते हैं। प्यारे हंसो, नाम बदल दिया जाता है, दूसरा नाम। तो हो सकता है कोई और नाम रहा होगा दादू दयाल जी का, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने उनका नाम दादू रख दिया। दादू पंथी गोपाल दास जी महाराज कृत दादू जन्म साखी नामक ग्रंथ के द्वितीय विश्राम में इस विषय में जो लिखा है उसका उद्धरण यहाँ किया जाता है। थोड़ा सा इसे सुने। त्रिजे प्रहर निकट भई सांझा, खेलत रहे सुलड़कन मांझा, बीते जब ही एकादश बरसु, बूढ़ा रूप दिया हरि दर्शु। हरि मने सदगुरु कबीर साहब। दादू पूछे देव तुम कौन सो जात कहाव, बूढ़ा जात न पाती है प्रीति से कहे, प्रीत से कोई पाव। कहते कि भाई मेरी कोई जाति वाती नहीं है, मुझे तो कोई प्रीति यानी प्रेम से ही पा सकता है। रहे जो 7 वर्ष घर माही, फिर दिए दर्श सदगुरु आही, कर उपदेश भय अंतर्धाना, तब स्वामी प्रगटे जो भाना। छोड़ियो देश तजो घर बारा, श्वास उसास भजे एक तारा, पुनि सामर को किया पयाना, बाड़ी प्रीत बिरह अधिकाना। पार ब्रह्म ते तारी लागी, गुप्त ज्योति उर अंतर जागी, झिलमिल नूर तेज निज देखी, जमन जन्म सो सुफल विशेखी। उपजा अनुभव ज्ञान अपारा, आए कबीर तुरत तेहिवारा। देखो प्रमाण मिल गया ना। आए कबीर तुरत तेहिवारा, मिले कबीर समाधि जगाई, ब्रह्मानंद प्रकाश उगाई। पद से पद साखी से साखी, रहनी गहनी सबही शोभा की। निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तभी चले कबीरे साधु। यानी गुरु दादू दयाल जी के जीवन में सदगुरु कबीर साहब आए थे, उन्हें शिष्य बनाए थे, ये प्रमाण है। और ये कोई कबीर पंथियों के द्वारा लिखा हुआ नहीं है भाई। दादू जन्म साखी, दादू पंथी कोई गोपाल दास जी संत हुए, उनके द्वारा लिखित ये ग्रंथ है, उसमें यह उल्लेख मिलता है। कबीर साहब के की महिमा में उन्होंने स्वयं महात्मा दादू दयाल जी ने क्या कहा है वो भी सुन लो। दादू दयाल जी ने अपनी वाणी ग्रंथ में सदगुरु कबीर साहब को गुरु रूप से वंदना की है ना, जो निम्नलिखित है। जे जे शरण कबीर के तरिगे अनंत अपार, दादू गुण के ता कहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप हैं। देखो दादू दयाल जी भी कहते हैं सदगुरु कबीर साहब करता पुरुष हैं भाई। कबीर करता आप हैं, दूजा नाही कोय, दादू आए जगत गुरु, भक्ति दृढ़ावन सोए। ठेका पूर्ण होय जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल भंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। आयु घटे आदम की तब यम घेरे आय, कबीर को सुमिरन करे दादू लिया छुड़ाए। देखो कहते हैं जम से छुड़ाया, दादू ने जम को भी मात दे दिया। कैसे? साहब का नाम लेकर के।
आयु घटे आदम की, जब आदमी की आयु घट जाती है तब यम घेरे आए, तब यमराज यानी मौत घेरने लगती है। कबीर को सुमिरन करे दादू लिया छुड़ाए, लेकिन दादू दयाल ने साहब का नाम सुमिरन करके उस मौत से यानी यमराज से भी पीछा छुड़ा लिया। हमारे संध्या पाठ में आता है, कबीर जम्मन जाए पुकारिया धर्मराय दरबार, हंस मवासी होई रहा लगे न फांस हमार, हमरी शंका ना करे तुमरी धरे न धीर, और सदगुरु के बलगाज हैं कहें कबीर कबीर। एक बार जो है ना यमदूत आए तो थे सदगुरु के हंसों को ले जाने, लेकिन आए तो बैरंग लौटे, किसी को लेके नहीं गए। यमराज ने पूछा भाई क्या बात है, खाली हाथ क्यों आ गए? खाली हाथ क्यों आए? क्योंकि हमारा नियम ये नहीं है कि किसी की बारी आ जाए तो उसे छोड़ के आ जाओ, दया करके आ जाओ। जिसकी बारी आई है उसे आना ही पड़ता है, आना पड़ता है। तो यमदूतों ने क्या कहा, कबीर जम्मन जाए पुकारिया धर्मराय दरबार, हंस मवासी होई रहा लगे न फांस हमार, हमारी फांस उनको नहीं लगती। हमरी शंका ना करे तुम्हारी धरे न धीर, न तुम्हारा डर है न हमारा डर है, उन्हें तो कोई डर किसी बात की है ही नहीं। हमरी शंका ना करे तुम्हारे धरे न धीर, और क्यों? सदगुरु के बलगाज हैं, वो तो सदगुरु की ताकत पर गरज रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, कबीर कबीर, सदगुरु के बलगाज हैं कहें कबीर कबीर, यानी साहेब का नाम का सुमिरन कर रहे हैं, हम उन्हें कैसे लाते? यही बात दादू दयाल जी कह रहे हैं। आयु घटे आदम की तब यम घेरे आए, कबीर को सुमिरन करे दादू लिया छुड़ाए। जब आदमी की उम्र घटती है तो यमराज निकट आने लगता है, मौत निकट आने लगती है, लेकिन दादू दयाल ने यमराज यानी सदगुरु कबीर साहब के सुमरन से उससे मुक्त हो गए, यानी उससे भी उनकी जाल से बच गए भाई, उनके काल के जो जाल है उनसे बच गए। ये है साहब के नाम का सुमरण की महिमा। प्यारे हंसजनों, दादू अंध संसार सब भक्ति दान तपहीन, कबीर साहब सहज ही ताही भय पद दीन, दादू अर्गत सदा छिन छन सुमिरन ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरो प्राण, दादू शिष्य कबीर गुरु, दादू शिष्य कबीर गुरु सिर पर सदा सहाय, छिन छिन शीश नवावहु पल पल सुमिरन लाय। इस प्रकार कबीर साहब की महिमा में 90 साखियां हैं, उनमें से यहां तो केवल 7 साखियां ही उद्धृत की गई है। तो प्यारे हंसजनों, ये सदगुरु कबीर साहब है ना को दादू दयाल जी ने गुरु के रूप में माना है। और एक वचन है, जरा सुन लो, सामर में सदगुरु मिले, सामर का मतलब साबरमती नदी में, सामर में सदगुरु मिले दिए पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिस कहे यह दादू की सीख, मेरे कंत कबीर हैं, कंत मने गुरु, मेरे कंत कबीर हैं, घर और नहीं वरी हो, वर और नहीं वरी हो। देखो कितनी सुंदर बात कहते, मैं और किसी को वरने वाला नहीं भाई, वरण करने वाला नहीं। इसलिए मैं कबीर पंथियों को भी कहता हूं, जब आपके सदगुरु हैं तो फिर कहां इधर उधर भटकते हो भाई, कहां जाते हो यहां वहां। देखो दादू जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं, मेरे कंत कबीर हैं, वो वर और नहीं वरी हो, और मैं वरण नहीं करने वाला। वर मने क्या होता है? वर मने दूल्हा। दादू जी कह रहे हैं, वर और नहीं वरी हो, अब मैं और दूसरा दूल्हा नहीं वरण करने वाला। दादू 3 तिलाक है, चित्त न धरी हो, चित्त और न धरी हो। 3 तलाक है कहते, तलाक तलाक तलाक, बाकी से सबसे तलाक, बस मेरे एक सदगुरु कबीर है। कितना बड़ा उनका भाव, कितना समर्पण का, कितना विश्वास और भरोसे का भाव है ना। ये भक्ति, इसी को कहते हैं भक्ति। प्यारे